नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ कॉलेज रिव्यू को लेकर के। फर्स्टली आज हम बताएंगे आपको एनआईटी पटना के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, एमसीए के लिए एनआईटी पटना नया एनआईटी अलॉट हुआ है। एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए निमसेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। आज हम उसी एनआईटी पटना के बारे में डिटेल में बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कैंपस एरिया, दूसरा पॉइंट होगा फैसिलिटीज़ के बारे में, रेटिंग कैसी है वहाँ की, एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। तो चलिए आज का ज्ञान बांटना स्टार्ट करते हैं। कैंपस एरिया जो है 40 एकड़ का है एनआईटी पटना का। कैंपस का जो एरिया है वो गांधी घाट, जो गंगा रिवर का एक घाट है, उसको हम गांधी घाट बोलते हैं, वो कैंपस एरिया के आसपास में ही है, जहाँ पर बच्चे यूजुअली सीनिक जो गंगा नदी का सीनिक सीन है उसको देखने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा एक नया कैंपस भी अलॉट हुआ है जो 125 एकड़ का है। एक कैंपस एरिया पटना जो सिटी है उससे 40 किलोमीटर दूर सिकंदरपुर विलेज में, वो एरिया सिकंदरपुर विलेज में आता है। कैसे कि विलेज में नहीं होगा, विलेज से बाहर जाए सी बात होगा, लेकिन एरिया जो होता है सिकंदरपुर विलेज में ही आता है। नेक्स्ट थिंग इज फैसिलिटीज क्या क्या है वहाँ पर। पहला फैसिलिटी है सेंट्रल लाइब्रेरी। एक सेंट्रल लाइब्रेरी जो होती है उसमें पूरे एनआईटी का, पूरे कॉलेज का सभी ज़रूरत की बुकें उसमें लगभग अवेलेबल होती हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी इसलिए बताता है क्योंकि डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी भी होती हैं, इस वजह से डिपार्टमेंट का अलग लाइब्रेरी होता है और सेंट्रल लाइब्रेरी होती है, उसमें ओवरऑल जो डिपार्टमेंट में भी ना मिले आपको वो सेंट्रल लाइब्रेरी में मिल जाती हैं ऐसी बुक्स। सेकंड इज कंप्यूटर सेंटर। आपको एक कंप्यूटर सेंटर मिलेगा, यू कैन से कि लैब, ठीक है। जो लैब है वो काफ़ी बड़ा है, ये स्पेशली कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए है। थर्ड पॉइंट इज स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। एक स्टूडेंट कोई एक्टिविटी करना चाहें तो उसके लिए स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनाया गया, जिसको हम SAC बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज जिम। ये अक्सर हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ पर एक अलग चीज़ ये है कि जिम बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग है। कॉलेज कैंटीन जो है यहाँ पर दो हैं। पहला जो है गवर्नमेंट कैंटीन है, दूसरा नेस्कैफे द्वारा एक कैंटीन बनाया गया है जो कॉलेज कैंपस के एरिया में आता है। फोर्थ पॉइंट इज टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन कोर्ट है जो सिंथेटिक है, इंटरनेशनल फ्लोरिंग के अकॉर्डिंग है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्क्वैश कोर्ट सेंटर भी एक अवेलेबल वहाँ पर है। कोई परेशानी किसी बच्चे को हो जाए तो इमरजेंसी में वहाँ पर सारी ट्रीटमेंट हो जाती हैं, बेसिक ट्रीटमेंट्स। एंड लास्ट पॉइंट इज क्रिकेट एंड फुटबॉल ग्राउंड। क्रिकेट फुटबॉल ग्राउंड इतना बड़ा है कि वहाँ पर आप लगभग 1000 प्लस बच्चे या ऑडियंस देख भी सकती है। एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है एनआईटी पटना का? तो एनआईटी पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज में, ओवरऑल इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें 92, अगर पूरे सभी जितने एनआईटीज हैं इंडिया में उनमें रैंकिंग देखी जाए एनआईटी पटना की तो वो 19th है। एनआईटी पटना अभी 2019 में काफ़ी पीछे था एनआईआरएफ रैंकिंग में, लेकिन 2020 में जिसने 42 प्लेस जंप किया है। प्लेसमेंट यहाँ पर मैक्सिमम प्लेसमेंट जो होता है बीटेक के बच्चों का जो हुआ अभी तक है 39.12 लाख पर एनम, मिनिमम पैकेज इज 2.4 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज इज 7.71 लाख पर एनम। ये जो भी डेटा उठाया गया है ये सारी उनकी वेबसाइट से ली गई है। और जो कंपनियां यहाँ पर आती हैं, कंपनी तो यहाँ पर अच्छे आते हैं वैसे, जैसे कि एक्सेंचर, कैपचिमनी, कॉम्प्रो, इरिस्कॉन, SCL, IBM, इन्फोसिस, सैमसंग, रिलायंस, ओयो, स्नैपडील, जियो, एडोबी। सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आई हुई थी। ये हर कॉलेज में नहीं जाती हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट आ रही है तो मतलब समझ सकते हैं कि कॉलेज की वैल्यू थोड़ी सी अच्छी है। 2018 में 17-18 में जो बच्चे पास आउट हुए हैं बीटेक CSE डिपार्टमेंट के लिए 94 बच्चे थे, जिसमें से 80 बच्चों का प्लेसमेंट
हो चुका था, कैसे भी हुआ, कैसा किस तरह का प्लेसमेंट था, पैकेज क्या था, वो अलग बात है, लेकिन प्लेसमेंट 80 बच्चों का हो चुका, ये बड़ी बात। अब जो बच्चे 2021 में निम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके मन में ये डाउट होगा कि NIT पटना का प्लेसमेंट कैसा होगा MCA के लिए। कह नहीं सकते क्लियरली कि इतना ही होगा, क्योंकि कोई डेटा हमारे पास नहीं है, बट ये है, इतना कहा जा सकता है कि बीटेक का प्लेसमेंट ठीक है, एवरेज है, तो MCA का प्लेसमेंट भी अच्छा जाना चाहिए। माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट के बारे में, यहाँ का पहला प्लस पॉइंट जो है कि MCA 2 साल का है। सारे NITs में अब की बार MCA 3 साल का है, बट यहाँ पर MCA 2 साल का है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये जो कॉलेज है गंगा नदी के आसपास में है, तो आप कॉलेज लाइफ आराम से एंजॉय कर सकते हैं, घूम टहल सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि NIRF रैंकिंग जो है इसकी अच्छी है, 92 है, तो ये भी प्लस पॉइंट में काउंट करते हैं हम। और चौथा पॉइंट है कि बीटेक CSC का जो प्लेसमेंट है वो भी अच्छा है, तो उससे उम्मीद हम कर सकते हैं कि MCA का भी प्लेसमेंट अच्छा जाएगा। नेगेटिव पॉइंट क्या है यहाँ पर कि ये MCA का पहला बैच है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर कोई भी एलुमनी अभी तक MCA के नहीं है। जब पहला बैच ये जायज़ बात है, एलुमनी होने का कोई चांस नहीं बनता है। तीसरा पॉइंट ये है कि लोकेशन, ये लोकेशन वैसे तो अच्छा है, बट लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो लोकेशन उतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू अदर NITs। लास्ट पॉइंट इज, बिहार में खासकर जो भी कोर्सेज होते हैं, चाहे वो 2 साल के हों, चाहे 3 साल के हो या 4 साल के बीटेक हो, जितना भी साल के होते हैं वो 1 साल उसमें प्लस कर लिया हो जाता है। जैसे कि अगर बीटेक यहाँ पर 4 साल के हैं तो जनरली 4.5 पौने 5 साल लगभग हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर MCA 2 साल का है, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अलग जगह 3 साल का है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 साल होना ही होना है। डिग्री आपको 3 साल बाद ही मिल पाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टेक4इन्फो को देखने के लिए धन्यवाद।